हेलो एवरीवन, मैं सृष्टि। इस वीडियो में हम आपको गंगा नदी का ओरिजिन पॉइंट यानी कि गंगा का उद्गम स्थल बताने वाले हैं फ्लो चार्ट के थ्रू। तो चलिए देखते हैं कि गंगा नदी कैसे गंगा नाम बनता है इनका, तो पूरा प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पर देखिए सतो उत्तराखंड जिले में पहला प्रवेश कहाँ होगा? उत्तराखंड जिले में ये है सतोपथिमानी। सतोपथिमानी क्या है? ग्लेशियर है, बर्फ से ढका हुआ एक ग्लेशियर है। और यहाँ से दो रिवर निकलती हैं। इस रिवर का नाम है विष्णु गंगा। और इधर से एक राइट साइड से निकलती है धौली गंगा। अब देखिए जब ये सतोपथिमानी से निकलती है इस ग्लेशियर से, तो इस पॉइंट पे जाके मिलती हैं। और इस पॉइंट पे देखिए इसका नाम हो जाता है विष्णु प्रयाग। अब देखिए विष्णु प्रयाग पे ये दोनों नदियां मिलती हैं एक जगह पर। अब देखिए जैसे ही ये नदी आगे बढ़ती है तो इसका नाम हो जाता है अलकनंदा। क्या नाम हो जाता है? अलकनंदा। अब देखिए इसका नाम क्यों चेंज हो गया? जब दो नदियों की गहराइयां क्या हो जाती हैं? सेम हो जाती हैं, तो उनका नाम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो अब इस नदी का क्या नाम हो गया? अलकनंदा नदी। गहराइयां सेम होने पे क्या हो गया? इनका नाम चेंज हो गया। अब देखिए राइट साइड से एक नदी आके मिलती है अलकनंदा से, जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। इस नदी का क्या नाम है? नंदाकिनी नदी। राइट साइड से निकलती है नंदाकिनी नदी। और नंदाकिनी नदी गंगा नदी पर अलकनंदा नदी पर यहाँ पर आके मिलती हैं। तो इसको बोला जाता है, देखिए इस जगह को नंद प्रयाग। अब देखिए इस नदी में क्या था? नाम चेंज हो गया क्योंकि दोनों की गहराइयां क्या हो गई? सेम हो गई। अब देखिए इन दोनों नदियों में जिसकी गहराई ज्यादा उसी का नाम होगा। तो अलकनंदा नदी का गहराई क्या था? काफी ज्यादा था, तो अभी उन्हीं का नाम रहेगा। और नंदाकिनी नदी उसी में आकर मिल गई। जिस जगह पर मिलती है उसको क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग बोलते हैं। अब देखिए राइट साइड से ही एक और नदी आके मिलती है। देखिए यहाँ से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी। अब देखिए पिंडार नदी अलकनंदा से जिस पॉइंट पे मिलती है इनका नाम है कर्णप्रयाग। अब देखिए कैसे याद रहेगा? जो कर्ण थे वो भी क्या थे? पांडव थे। तो कर्णप्रयाग ऐसे पिंडार नदी किस जगह पे अलकनंदा से मिलती है? कर्णप्रयाग में। अब देखिए नंदाकिनी नदी जिस जगह पे नंदप्रयाग में, ये नाम से ही क्लियर है। अब देखिए अलकनंदा नदी के तट पर एक मंदिर है जो क्या है? बद्रीनाथ। क्या है? बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर ही स्थित है। अब देखिए अभी भी पिंडार नदी किससे आके मिल गई? अलकनंदा से, लेकिन अभी नाम नहीं चेंज हुआ है क्योंकि जिसकी गहराई ज्यादा है उसी का नाम आगे चलेगा। अब देखिए अभी क्या चल रही है? अलकनंदा। और इधर लेफ्ट साइड से एक नदी आती है, देखिए उस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। देखिए यहाँ पर केदारनाथ जिले से निकलकर आती हैं और किससे मिलती हैं? यहाँ पर अलकनंदा में। किससे मिलती हैं? अलकनंदा। तो इधर से कौन आ रहा था? अलकनंदा। और इधर से मंदाकिनी। तो ये जिस जगह पे मिलती है उसको बोला जाता है रुद्रप्रयाग। अब देखिए रुद्र का मतलब होता है गुस्सा। रुद्र का क्या मतलब होता है? गुस्सा। यानी कि देखिए जब दो लड़कियां मिलेंगी तो क्या होगा? गुस्सा, यानी कि लड़ाई होगा। तो उससे क्या याद रख लेंगे कि अलकनंदा और मंदाकिनी किस जगह पे मिलेंगी? रुद्रप्रयाग में मिलेंगी। अब देखिए ये जिस मंदिर का नाम है, देखिए इस मंदिर का नाम है केदारनाथ।
नाथ जो कि मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ, मंदाकिनी, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए इधर यहाँ पर उत्तरकाशी जिले से, किस जिले से? उत्तरकाशी जिले से, उत्तरकाशी जिले से, उत्तरकाशी जिले से एक नदी और निकल के आती है जिसका नाम है भागीरथी, भागीरथी। अब देखिए उत्तराखंड में भागीरथी को ही गंगा नाम दिया गया है, ठीक है। तो उत्तराखंड वाले इसको भागीरथी को ही गंगा नदी समझते हैं। अब देखिए उत्तरकाशी जिले से भागीरथी नदी निकलकर आती हैं। अब देखिए ये जाके अलकनंदा नदी से इस तट पर मिलती हैं, तो यहाँ पर बोला जाता है इसको देवप्रयाग। कौन सा प्रयाग? देवप्रयाग में, देवप्रयाग। अब देखिए यहाँ पर एक नदी भागीरथी नदी से मिलती है, तो जिसका नाम क्या है? उत्तरकाशी जिले से यहाँ पर देखिए इस नदी का नाम है भिलांगना नदी, जो कि भागीरथी से मिलकर यहाँ पर मिलती हैं, भागीरथी से मिल जाती हैं। और वहीं पर एक डैम बनाया गया है, टिहरी डैम। देखिए टिहरी डैम। अब देखिए टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध, जिसका नाम क्या है? टिहरी बांध, जो कि भिलांगना नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए भागीरथी नदी गोमुख से होते हुए अलकनंदा से जिस तट पर मिलती है वो क्या नाम है उसका? देवप्रयाग। अलकनंदा से जिस तट पे मिलती है नाम क्या हो गया? देवप्रयाग। अब देखिए नाम यहां से अब क्या हो जाएगा? गंगा। क्या हो जाएगा? गंगा। यहां पर देखिए नाम चेंज हो गया, यानी कि दोनों नदियों की क्या होगी? गहराइयां सेम हो गई, और गहराइयां सेम होते ही नाम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो इन सारे पॉइंट को मिलाकर क्या हुआ? गंगा नदी का क्या हुआ? ओरिजिन हुआ। अब देखिए गंगा नदी के ही तट पर दो मंदिर बसे हुए हैं, ऋषिकेश और दूसरा देखिए ये क्या है? हरिद्वार। गंगा नदी के तट पर दो नदी कौन है? ऋषिकेश एंड हरिद्वार। और अलकनंदा पर बद्रीनाथ। और यहाँ पर देखिए मंदाकिनी नदी के तट पे कौन बसा हुआ? केदारनाथ। अब देखिए यहाँ पर प्रयागों की संख्या कितनी है? प्रयागों की संख्या कितनी है? 5 है। यहाँ पर देखिए इन दोनों पे कौन से हैं? विष्णु प्रयाग, फिर दूसरा है नंद प्रयाग, तीसरा है कर्ण प्रयाग, चौथा रुद्र प्रयाग और पांचवा क्या है? लास्ट वन इज देव प्रयाग। तो प्रयागों की संख्या कितनी है? प्रयागों की संख्या 5 है। प्रयागों की संख्या कितनी है? 5 है। संख्या कितनी है? 5 है। कितनी है? अब देखिए प्रयाग क्या होते हैं? जहां पर दो नदियां मिलती हैं, जिनका संगम होता है, तो उसे प्रयाग बोला जाता है। मिलन स्थल को क्या बोला जाता है? प्रयाग। और गंगा नदी के तट पर ऋषिकेश और हरिद्वार मंदिर हैं जो बसे हुए हैं। अब देखिए गंगा नदी यहाँ उत्तराखंड से होते हुए किस जिले में प्रवेश करेगी? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एंट्री करेंगी और वहां पर 28 जिलों में फ्लो होगा। ये